Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है, कौन सा क्षेत्र चारों में से? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया ये जो है अधिक घनत्व वाला, तो ऑप्शन नंबर आपका ख हो जाएगा। यहाँ पे कम पूछता है तो ऑप्शन नंबर आपका ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो यहाँ पे प्रतिकर्षक कारक होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा ये जो प्रतिकर्षक कारक नहीं है, बाकी सब प्रतिकर्षक कारक है। अगला क्वेश्चन में चौथा है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग प्रतिनिधित्व करती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी घ हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव सूचांक का निर्धारण किया? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 का गौ हो जाएगा, यानी डॉक्टर महबूब हक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर गौ यहाँ पे राइट हो जाएगा। थोड़ा कुछ आप लोगों को दिक्कत थोड़ा दिखाई देने में, तो हम बता दे रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल यहाँ पे पता होगा सबको, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यानी गेहूँ। गेहूँ को क्या आता है, बोया आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोपण फसल ये गेहूँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि फूलों की कृषि कहलाती है, तो क्या कहलाती है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पुष्प उत्पादन। पुष्प मतलब फूल होता है, तो पुष्प उत्पादन आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां क्वेश्चन है कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो किस प्रकार से होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये डी हो जाएगा, यानी रोपण कृषि। किस प्रकार की? तो रोपण कृषि आपका 8 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि कौन सी हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, मिश्रित कृषि। ये क्या है? एकल कृषि नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 का सही आंसर ख हो जाएगा, यानी आदिम निर्वाह। इसको हम क्या कहते हैं? कर्तन दहन कृषि कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का क्या है? स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा, यानी पूंजीवाद, क हो जाएगा, यानी पूंजीवाद सही आंसर होगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन के निम्नलिखित नदियों में किसे में सबसे अधिक पुनः प्रतियोग भौम जल संसाधन है? तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा, यानी गंगा, तो ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? तो शुष्क यानी सूखा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 13 का ख हो जाएगा, यानी गन्ना के लिए चाहिए पानी भीगा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है गन्ना। अगला क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मृदा लवणता। ये जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 14 का। उसके बाद क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? तो यहाँ पे मुख्य कारण जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से क्या होता है? अम्ल वर्षा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका 16वां क्वेश्चन कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा अंग नहीं है? तो 16 का सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, तो ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर होगा 17 कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो शायद सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, यानी लक्षद्वीप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18वां क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां देख रहे हैं आप लोग कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन परिलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो यहाँ पे सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर शायद यहाँ पे डी हो सकता है, मोसोपोटामिया। तो ये सिंधु जो है सिंधु सभ्यता पुरानी थी, लेकिन सिंधु घाटी क्या नदी का तो बस्ती नहीं होगा, तो ऑप्शन है आपका डी होना चाहिए, क्या कहते हैं मोसोपोटामिया, एक जो कि प्राचीनतम बस्ती है। तो यहाँ पे आपका डी राइट होगा, तो फिर भी आप लोग कन्फर्म कर लीजिए, अगर होगा कन्फर्म तो मैं आपको कमेंट में इसका बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे सिंधु घाटी नहीं होगा, क्योंकि सिंधु घाटी जो है एक नदी है, तो यहाँ पे बस्ती पूछा आपको, तो यहाँ सिंधु का सभ्यता तो हो सकता था। उसके बाद क्वेश्चन में 20वां क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पे बी, यानी रैखिक, जिसको हम कहते हैं सीधा, जो जहाँ पे नदी होगा या फिर सड़क होगा तो सीधा होता है, तो इसलिए यहाँ पे बस्ती क्या हो जाएगा? रैखिक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि लालचेप कोयला क्षेत्र है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ओडिशा में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका 22वां क्वेश्चन की पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, पूर्वी तट का हो जाएगा भुवनेश्वर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ अवस्थित है?
तो चंडीगढ़ का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 23 का बी हो जाएगा, यानी मोहाली में है। क्वेश्चन आपका 24वां क्वेश्चन की पर्यटन किस प्रकार की क्रियाकलाप का उदाहरण है, तो हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप। क्वेश्चन में आपका 25वां क्वेश्चन की सिंगरेनी का संबंध किस खनिज से है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 25 का ए यानी कोयला से है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका 26वां क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द के जनक कौन है, तो भूगोल शब्द के जनक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इरोस्टोस्थेनीज। क्वेश्चन में आपका 27वां क्वेश्चन की मानव विकास सूचांक निर्माता किन देशों से संबंधित है, तो ये 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पाकिस्तान एवं भारत। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन कम जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 का डी हो जाएगा, यानी मैदानी क्षेत्र जो है कम नहीं है, यहाँ पे क्या होता है अधिक जनसंख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में 29वां क्वेश्चन की वृत्ताकार प्रारूप का अधिवास विकसित होता है, तो ये कहाँ पे होता है वृत्ताकार, तो अधिकतर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 29 का बी हो जाएगा, यानी झील के चारों ओर जो झील क्या होती है गोला टाइप होती है और उसके चारों जो बस्ती होती है क्या हो जाएगा वृत्ताकार, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है कि झूम कृषि इंडोनेशिया में कहलाता है, 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए, क्योंकि आप लोग शायद कमेंट करें तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगा, आपको पता चलेगा पूरा वीडियो देखे कि नहीं देखें, इसके बाद मैं बाद में फिर इसका आंसर आपको कमेंट में दे दूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन में 31वां क्वेश्चन है कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, तो इनमें से किसको जोड़ती है राइन जलमार्ग, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 32वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो कौन सा समूह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 32 का सही हो जाएगा सी यानी मुंबई नगरीय समूह, तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन में आपका 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, सबको सब पता होगा शायद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी यानी यमुना जो सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। क्वेश्चन में आपका 34वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 34 का ए हो जाएगा माही बेसिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन लाओ जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, शायद सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा यानी गंगा डेल्टा। तो यहाँ तक 35वां क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट बताइए कितने क्वेश्चन आपको इसमें से पता था, और ये जो है पहला पार्ट है तो आप लोग इसको जल्दी लाइक कर दिया, अगर दूसरा पार्ट जल्दी चाहिए आपको तो हम लोग यहाँ तक वीडियो समाप्त करते हैं, जब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।